सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस अभी मैंने फिर से सीजीएल का मॉक लगाया, तो आप लोग देख सकते हो ये फुल टेस्ट PYP बेस्ड नंबर 4 है। तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हो कि जो कलर है वो अभी येलो है, ग्रीन नहीं हो पाया, विच मीन्स कि कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। बट अगर आप स्कोर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 157 मैंने पहली बार करा है स्कोर, ठीक है। 157 फर्स्ट टाइम स्कोर हुआ, बट फिर भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि पेपर वाज वेरी इजी। ओके, लोगों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा है इसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अच्छे से अब इसे देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो देख सकते हो 21,000 पीपल ने अभी, एस्पायरेंट्स ने अभी अटेम्प्ट कर लिया है इसे। एंड चलो सेक्शन वाइज हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करती हूँ। तो इंग्लिश में मैंने टोटल अटेम्प्ट किया 24, 2 मेरा गलत हो गया, 22 सही है। तो जो 2 गलत हुए हैं वो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो ये है, एक गलत हो गया इसमें, है ना, तो रीडिंग में भी होगा, ठीक है। आई थॉट कि पोएम्स के बारे में है, तो रिसाइटिंग हो सकता है, तो ये सोच के मैंने रिसाइटिंग लगा दिया, बट गलत हो गया, कोई बात नहीं। और ये गाइस मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था क्योंकि मुझे प्रपोजिशन में थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, तो अटेम्प्ट ही नहीं करा मैंने। तो कुछ 4 नंबर ना, एज द पोइट ड्रोन्ड ऑन, ठीक है। ड्रोन्ड ऑन मीन्स टू वॉक, मीन्स टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ बोरिंग वे, ओके। तो मीनिंग भी पता नहीं थी, अदरवाइज़ हो जाता। तो वही सब हम लोग देखते हैं। पेसिव सिली मिस्टेक कुछ है, ठीक है। पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इन सेवरल सिटीज़, ओके। हैव सीन इट्स क्लेम टू हैव बीन सीन, यही होता, ठीक है गाइस। अच्छे से मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, तो जो 2 मेरे गलत हुए, तो एक सिली सा मिस्टेक हो गया मुझसे इंग्लिश में, पेसिव वाला, एंड ये गलत हो गया ये सोचकर कि पोएम्स है तो रिसाइटिंग होना चाहिए, बट रिसाइटिंग नहीं, रीडिंग ही होगा, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्लोज टेस्ट। चलिए गाइस, नेक्स्ट जल्दी से हम लोग अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में मैंने टोटल 24 अटैम्प्ट करा, 23 सही है, 1 गलत हुआ और 1 एक मैंने लीव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये गाइस बिल्कुल सिली से एक मिस्टेक है, इसको रहने ही दो। इस तरह के क्वेश्चंस देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार। चलो फिर आते हैं, ये मुझसे नहीं सॉल्व हो पाया। 10% गॉट दिस राइट, कईयों से बना भी नहीं। तो आप देख सकते हो 24, देन 37। तो डबल मैंने सोचा था कि डबल सीरीज़ चल रही है, बट मैंने फर्स्ट स्टेप करके ही छोड़ दिया। थर्ड स्टेप तक जाती तो शायद बन जाता। मैंने टाइम दिया था 2 मिनट्स 30 सेकेंड, इसमें लग गए थे मेरे, बट रहने देते हैं गाइस। ध्यान रखेंगे आपसे इस पैटर्न को कि डबल स्टेप में भी चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जीएस सेक्शन पे। तो जीएस सेक्शन क्वाइट ईजी मुझे लगा, तो 20 मैंने अटेम्प्ट कर लिया। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर से इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग, तो वेरी इजी आंसर, लवलीना बर्गहन, ठीक है। फिर अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, तो निफे होता है, निकल एंड आयरन, ओके। द फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये होता है पठार, ठीक है। लो लैंड मीन्स नॉर्मल जो प्लेन एरिया होती है उससे ये क्या होता है, हाइट में थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये प्लेट्यू हो जाएगा, ओके। फिर लेजिम डांस किससे एसोसिएटेड है, तो ये हो गया महाराष्ट्र। एंड देन रबी क्रॉप कौन सी है, तो काफ़ी इजी आंसर था, तो जौ बार्ली को जौ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो कॉमन नेम फॉर CaOCl2, तो काफ़ी इजी आंसर था, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और ये शर्मिला विश्वास, तो ये मुझे याद था कि ओडिसी से संबंधित है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, वेनम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, वेरी इजी आंसर। अगस्त और सितंबर के महीने में कौन सा मनाया जाता है, तो आई डेंट नो, तो ओनम मनाया जाता है गाइस, तो ओके, याद रखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ब्लैंक से इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा, वो चीज़ क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग नॉन एक्सेलरेटिंग ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है द चेंज इन वेलोसिटी। तो जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन से कोई मतलब ही नहीं है, वो चीज़ क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। तो फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड, तो ये हम सभी जान रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। नागभट्ट वॉज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे याद करने में थोड़ा टाइम लग गया गाइस, बट मुझे याद आ गया। प्रतिहार गुर्जर, प्रतिहार वंश से ये थे। ठीक है, तो 35% गॉट दिस राइट। ओके, देन डिप्लोप्लास्टिक सिलेंट्रेट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लेना, बिकॉज बहुत ही काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। सिलेंट्रेट्स को क्या कहते हैं, मतलब ये ओनली एग्जाम्पल हैं डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड, तो काफ़ी इजी आंसर था। एंड देन फादर ऑफ जियोलॉजी, तो काफ़ी इजी आंसर जेम्स हटन। तो मे भी आप लोगों को याद नहीं आ रहा हो, बट मुझे याद है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। बांग्लादेश किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो गाइस 5 स्टेट्स हैं, एक ट्रिक भी है, AMTM एंड WB। ठीक है, WB से वेस्ट बंगाल, और वैसे भी वेस्ट बंगाल तो याद होगा ही, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल तो याद तो होगा ही। एंड AMTM इज़ असम मेघालय त्रिपुरा मिज़ोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिज़ोरम। ठीक है, AMTM, ठीक है, याद रखना उसे। एंड देन कथक डांसर सितारा देवी, तो कब इनको कौन सा अवार्ड मिला, तो ये मुझे नहीं पता था। पद्मश्री मिला है 1973 में। एंड आई थिंक ये सब याद कर लेना चाहिए, बट इतने सारे डांसर्स हैं, किनका किनका याद करो यार। ठीक है, देखेंगे आगे चलकर। काशी यात्रा स्कीम, तो अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो तो आपको लगेगा कि यूपी में लॉन्च हुआ, बट ऐसा नहीं है, ये कर्नाटका में लॉन्च हुआ था। ओके, देन हम लोग आते हैं 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो गाइज मुझे ये याद नहीं था, तो एक बार मैं 2011 का सेंसस एक बार रिवीजन कर लूँगी, तो देख लेते क्या होगा। तो 919 होगा। ओके, देन रानी कर्णन नायक कौन सी डांसर है, तो कथक की डांसर है कर्णन नायक। ठीक है, याद रख लेना। द आर्म्स एक्ट, तो अभी जस्ट हम लोगों ने मॉक दिया था, तो उसमें भी था 1878, और याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। और गाइज ये पता नहीं क्या हो गया, क्यों गलत हुआ ये 4 का A। अच्छा, तो मैंने क्या करा ना, कि 4 का A मुझे लगा कि बस एक ही ऑप्शन में, और वो मैंने कर दिया, लेकिन बट 2 ऑप्शन में था। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो एनीमिया किसी कारण कमी से होगा, आयरन डिफिशियंसी से होगा, तो 3 का B होना चाहिए, 3 का B इनसे यही वाला होता है। ठीक है, तो मैंने गलती से वो गलत कर दिया, बाकी मुझे आ रहा था। क्वाशियोरकर, तो आपका ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होगा, मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, तो मुझे पता था गाइस। तो सिली मिस्टेक, इसको भी सिली मिस्टेक कहेंगे। तो इंग्लिश में भी मेरे सिली मिस्टेक हो गए आज, एंड इस GS में भी हो गए, और फिर उसमें भी हो गए। तो सिली मिस्टेक से मुझे बचना होगा, और जो चीज़ें आ रही हैं उसको आते हुए गलत कर देना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। mRNA, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था, पॉलीपेप्टाइड लग रहा था, बट मैंने मारा नहीं, तो पॉलीसम्स होता। ठीक है, अच्छा क्या नहीं मारा तो। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ टू बी इन कन्फर्मिटी विद द। ओके, सो अब मुझे लग रहा है प्रिएम्बल होना चाहिए, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, 77% गॉट दिस राइट, बट आई डिडंट। ओके, आई विल टेक केयर। ठीक है, काफ़ी इजी सा था यार। नेक्स्ट पर आता है। अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग ड्यू टू मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबिलिटी इन द मार्केट स्किल्स अवेलेबल वर्कर इज कॉल्ड, पता नहीं ये कैसे नहीं देखा मैंने, तो स्ट्रक्चरल ये होता। हाँ, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं देखा मैंने, मुझे पता था ये। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हो गया ख़त्म। अब हम लोग आते हैं क्वांट पर। तो क्वांट का क्वेश्चन काफ़ी इजी था। 7 मैंने नॉन अटेम्प्टेड है, तो गाइस ये काफ़ी इजी था। तो इसमें क्या होता है कि अगर x + 1/x = a है, तो x² + 1/x² होता है, क्या होता है, a² - 2 होता है। ओके, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 2 विल बी 23। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, ABC जैसे भी था। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी सा था, और ये मैंने ट्राई किया गाइस, बट मुझसे हुआ नहीं,
तो मुझे ज्योमेट्री कर लेना चाहिए यार। अच्छे से करने के लिए उसे 1-2 दिन प्रॉपर मुझे टाइम देना होगा, एंड कॉलेज के साथ बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं एब्सेंट कर दूँ कॉलेज एंड ज्योमेट्री कंप्लीट कर लूँ। तो देखते हैं क्या करना है कल। ठीक है, तो ये भी मैंने ट्राई किया तो नहीं बना। अच्छा वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मुझसे बन गया। ये भी क्वाइट ईजी सा क्वेश्चन था, हो गया। एंड देन ये CISI के डिफरेंस पर था। तो जब भी 3 साल का दे, जब 2 साल का डिफरेंस हो तो PR²/100 का स्क्वायर होता है, और अगर 3 साल का दे तो PR² इंटू 300 + R बटा में करना है 100 का क्यूब। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये गाइज मुझसे नहीं बन पाया, तो आप लोग देख सकते हो मेरा क्या हाल है ज्योमेट्री में। और ये भी मैंने ट्राई किया बट नहीं हो पाया। ओके, चलो आप लोग बना के देखना है इसे कि आप लोग से हो पा रहा है या नहीं। और फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई नहीं किया, ज़्यादा टाइम नहीं दिया, थोड़ा लेंदी लगा मुझे। फिर ये मैंने कर लिया। तो ये गाइज मुझे टेक्निक पूरी नहीं पता, बट मैंने सोचा कि x + y = 4 दिया हुआ है एंड x³ + y³ = 16 है, तो कुछ ऐसा नंबर मैं सेट कर लूँ जिससे ये सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर आप देखोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 + 8 = 16 एंड 2 + 2 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस तरह से मैंने सॉल्व कर लिया। तो 16 + 16 इधर x का पावर 4 विच मीन्स 2 का पावर 4, तो 16 + 16 विल बी 32। तो ये सॉल्व हो गया। ये चलो गाइज, ये सब तो मैंने बना लिया। ये काफ़ी इजी सा आंसर था। और फिर ये भी काफ़ी इजी सा था क्वेश्चन, मतलब कि पेपर का लेवल, यस इट वाज इजी। देखा आपने, जैसे GS में मैंने अटेम्प्ट किया और इसमें भी 18 मैंने अटेम्प्ट कर लिया, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, ये इजी था। ओके, तो आप ये भी देख सकते हो। एंड ये क्वेश्चन मुझसे रह गया, तो आप मेनली देखोगे कि मेरी ज्योमेट्री एंड ट्रिगो से क्वेश्चन रह जाता है। कभी कभी कुछ लैंग्वेज घुमा के दे दे तो अर्थमेटिक से भी रह जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, बाकी ये सब हो गया गाइज। एंड ये वाला क्वेश्चन मुझसे रह गया होलो आयरन पाइप का, तो ठीक है मैं एक बार देख लूँगी इसे। एंड ट्रेपेजियम का ये क्वेश्चन, ओहो मैंने इसका भी 25 क्वेश्चन नंबर नहीं देखा, ये मुझसे बन जाता है यार। ट्रेपेजियम वाला मैंने सॉल्व किया हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं ध्यान दिया तो अब जो मार्क्स आया है वही है ना। चलो ठीक है गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कि इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद 157 आया, और 157 आने के बावजूद क्या हुआ, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। तो रियल एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। लास्ट टाइम है, मतलब लास्ट डेज चल रहे हैं, तो आप लोगों को अभी बिल्कुल होप नहीं छोड़नी है और एकदम अच्छे से रोज़ रिवीजन करना है। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है वहाँ एंड सब कुछ। एंड मैं देखती हूँ गाइज क्या करना है अब कुछ पढ़ाई करके। अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो फिर मैं एक मॉक लगा लूँगी, और उसके बाद देखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।